से बोलिए विष्णु भगवान की, राधा और कृष्ण भगवान की। धर्म पंडाल में पधारे हुए सभी हमारे भगवत प्रेमी भैया लोग, देवी सीता सावित्री अनुसुईया दमयंती के 5 चिन्हों का अवलोकन करने वाली सभी हमारी मातृशक्तियां, प्यारे प्यारे भैया लोग, उपस्थित धर्म पंडाल में सभी ज्ञानी ध्यानी जिज्ञास हमारे श्रोतागण, चतुर्थ दिवस रात्रि कालीन की पावन बेला में आप सभी का हार्दिक सत सत नमन करते हुए बड़े प्रेम के साथ में भगवान की पावन श्री हरि कथा श्रवण करने से पहले आइए हम सब बड़े प्रेम के साथ में 2 बार उस पार ब्रह्म परमात्मा का नाम लिया जाए, आत्मा को पावन करें और तत्पश्चात प्रभु की पावन चर्चा। एक बार जयकारा बोलो जोश के साथ, फिर थोड़ा सा समय भगवत चर्चा की तरफ चला जाए। सभी लोग बड़े प्रेम से 2 बार भगवत नाम बोलेंगे। एक बार जयकारा बोले, प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, बोलिए आज के आनंद की। सभी लोग 2 बार भगवान का नाम बोलेंगे। हमारे सभी माताएं बहनें भैया लोग, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, भक्तों के अति प्यारे राम, भक्तों के अति प्यारे राम, बोलो जय जय विपत्ति हरण हनुमान, जय जय विपत्ति हरण धन्यवाद, प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की। आओ देखो, संसार में आज चतुर्थ दिवस से भगवान की कथा का देखो, रामायण को भले ही आप न मानो, लेकिन रामायण की मानो। आपके यहाँ कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आ जाए, पूजनीय सम्मानीय, आप उसको न मानो, लेकिन उसकी मानो। और संसार में अच्छे मार्ग पर चलने के लिए जो वेद शास्त्र बनाए गए हैं, इन्हीं के द्वारा हमारा आपका कल्याण होता है। मोहन मोहिनी में बिंदु जी ने एक बहुत बढ़िया पद लिखा है, पढ़ा होगा। हमें निजे धर्म पर चलना सिखाती रोजी रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ
शुभ आचरण करना सिखाती। सदा शुभ आचरण करना सिखाती। रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना सिखाती। रोज रामायण कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं छवि विष्णु के बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। हृदय आनंद झूले पर झुलाती। रोज रामायण हृदय आनंद झूले पर झुलाती। रोज रामायण हृदय आनंद झूले पर झुलाती। रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाती। रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाती। रोज रामायण सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। सरल कविता ताकि कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। हृदय आनंद झूले पर झुलाती। रोज रामायण हृदय आनंद झूले पर झुलाती। रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाती। रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाती। रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाती। रोज रामायण प्रेम से बोले विष्णु भगवान की। जीवन में अच्छा मार्ग बताने के लिए ये दुनिया में ग्रंथ हैं। इन्हीं ग्रंथों को पढ़ करके समाज में हम अपने जीवन को उनसे शिक्षा लेने का प्रयास करें और अच्छे मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। इसीलिए सब ये वेद शास्त्र दुनिया में बने हैं। आओ प्रसंग की तरफ ले रहा हूं। प्रसंग उस समय का ले रहा हूं, जनकपुर में सीता जी का जन्म हो चुका है। जनकपुर में सीता जी का जन्म हो चुका है। धीरे धीरे सीता जी सयानी हो रही है। राजा जनक के घर में भगवान शिव के धनुष का पूजन नित्य प्रति होता है। एक दिन की बात है, घर की सखियां सारे घर की सफाई करती हैं। परम सम्मानी हमारे नेताजी श्री क्षेत्रपाल सिंह यादव जी जहिरापुर से, ये नेताजी के द्वारा हमारे 501 मुद्राओं का दान लखनऊ से अर्पित हुआ है। परमात्मा हमारे दादाजी को सदा सुखी बनाए रखे, सुख समृद्धि का विकास हो। धन्यवाद। और 201 मुद्राएं श्री घनश्याम यादव जी जहरापुर लखनऊ से, ये 201 मुद्राओं का दान परमात्मा के चरणों में श्रद्धा के समान समर्पित हुए हैं। परमात्मा सदा जीवन मंगलमय हो, सदा धन धान की पूर्ति हो। धन्यवाद। धीरे धीरे सीता जी सयानी हुई। भगवान शिव का जो पूजन हो रहा है महाराज जनक के यहाँ, नित्य प्रत पूजा उसकी होती है। एक दिन सखियां घर की सफाई करती हैं,
लेकिन जहां पर धनुष रखा हुआ है वहां की जगह छोड़ दिया। सीता जी ने विचार किया जहां मेन पूजा होना है, जिस जगह पर मेन पूजा जहां होना है वहां की जगह तो ऐसे पड़ी है खाली, गंदगी तो वहीं। तो सीता जी ने क्या किया, एक हाथ से धनुष को उठाया और उसके नीचे की जो जगह ऐसे पड़ी थी एक हाथ से उसकी सफाई कर दिया। देखो घर मकान चाहे इतना नारी का धर्म है, लड़के बेटियों का धर्म है, हमारे आपके घरों में भी घर की स्वच्छता साफ सफाई करना ये कोई बड़प्पन थोड़ी, अपने हाथ से ही कार्य किया जाता है ना। सीता जी ने एक हाथ से धनुष उठाया और एक हाथ से उसकी जगह की सफाई कर डाला। ये बात जब राजा जनक ने जाना कि मेरी बेटी अभी 5 ही वर्ष की है और 5 वर्ष में 19 पीढ़ी हो रहे हैं, इस धनुष को कोई उठाने वाला नहीं मिला, और उसी धनुष को आज मेरी पुत्री सीता ने एक हाथ से उठा करके एक हाथ से उठा लिया और उसके जगह की सफाई कर दिया। क्या विचार करते हैं महाराज जनक कि 5 वर्ष की सिया हमारी, 5 वर्ष की सिया हमारी, लीन उठाई धनुष सूचिकारी, 5 वर्ष की सिया हमारी, लीन उठाए धनुष सूचिकारी, 5 वर्ष की सिया हमारी, लीन उठाए धनुष सूचिकारी। और महाराज जनक ने विचार किया, वाह, जिस धनुष को 19 पीढ़ी हो रहे कोई नहीं उठा पाया, मेरी बेटी ने उठाया। प्रतिज्ञा कर दिया कि जिस धनुष को 19 पीढ़ी हो रहे कोई नहीं उठा पाया, मेरी बेटी ने उठाया है। तो आज से मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। उठाया सीता जी ने है, लेकिन जो इस धनुष को खंडन करेगा, तोड़ेगा, उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। ढिंढोरा पिटवा दिया, देश देश में ढिंढोरा पिटवा दिया। ढिंढोरे को सुन करके देश देश के राजा जनकपुर में आ रहे हैं, एक से एक राजा आ रहे हैं, रावण, सहस्रबाहु, एक से एक बड़े बड़े बलवान योद्धा। लेकिन यहाँ पर भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने प्रश्न कर दिया, क्योंकि राम की कथा को सुनने वाली वक्ता है, प्रथम वक्ता है पार्वती जी, और सुनाने वाले भोले बाबा है। पार्वती जी ने प्रश्न कर दिया, नाथ एक बात हमारी ये समझ में नहीं आ रही, क्या कि जब राजा जनक ने भेजनी मंत्रण दूत पठायो, भेजनी मंत्रण दूत पठायो, देश देश के भूपति आयो, भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने प्रश्न कर दिया, नाथ जब राजा जनक ने देश देश में ढिंढोरा पिटवाया था और उस ढिंढोरे को सुनकर के देश देश के राजा जनकपुर में आए थे, तो आखिर ये बताओ सीता के स्वयंवर में क्यों न आयो दशरथ महिपाला, सीता के स्वयंवर में देश देश के राजा आए थे, लेकिन क्यों न आयो दशरथ महिपाला, या
तो कारण कहूँ हवाला। आयो दशरथ महिपाला, या तो कारण कहूँ हवाला। आयो दशरथ महिपाला, या तो कारण कहूँ हवाला। पार्वती जी कहने लगी भोलेनाथ से, नाथ जब देश देश के राजा जनकपुर में आए तो आखिर उस समय राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा थे, तो आखिर राजा दशरथ सीता के स्वयंवर में क्यों नहीं आए? आप सभी लोगों ने पढ़ा है, दुनिया के राजा सीता के स्वयंवर में आए, आखिर विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण आए, लेकिन राजा तो उस समय दशरथ थे, चक्रवर्ती राजा थे। तो जब देश देश के राजा आए थे सीता के स्वयंवर में, तो आखिर राजा दशरथ क्यों नहीं आए? इसका कोई कारण था या ऐसे नहीं आए? भगवान शंकर कहने लगे, देवी प्रश्न तो तुमने बहुत बढ़िया पूछा, सवाल किया है। आओ आज का विषय कथा को नहीं सुनना है, केवल इतने हम आपको बताएंगे। हमने बताया भैया भोजन थोड़ा हम कम कराते हैं, कम खिलाते हैं, ज्यादा नहीं, बहुत कम, और कम खाना गम खाना बढ़िया होता है, लाभ होता है, लाभदायक होता है। केवल आपको कथा सुननी क्या है कि राजा दशरथ सीता के स्वयंवर में क्यों नहीं आए, इसका कारण क्या था? सब राजा आए थे, लेकिन राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा थे, वो सीता के स्वयंवर में क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? अब आओ, जब पूरी कथा सुनोगे तब बात समझ में आएगी कि राजा दशरथ सीता के स्वयंवर में क्यों नहीं आए। आओ बस इतना ही समझना है और कुछ कथा सुनना नहीं, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा। राजा दशरथ क्यों नहीं आए सीता के स्वयंवर में, यही बात सुनना है। भगवान शंकर कहने लगे, देवी इसका एक कारण है। राजा दशरथ सीता के स्वयंवर में क्यों नहीं आए, इसका एक कारण है। कारण क्या है? सुनो, एक आदमी था, एक आदमी था, नाम था अमृतलाल। अमृतलाल बहुत सीधा साधा व्यक्ति था। अमृत रही युवक के रो नामा, अमृत रही युवक के रो नामा, जाती रही पत्नी के कामा। एक आदमी था, उसका नाम था अमृतलाल। जाते रहे पत्नी के ग्राम, अर्थात अपनी ससुराल को जा रहा है, ससुराल को जा रहा है। और ये जगह ऐसी होती कि आदमी बहुत बढ़िया ढंग से सज धज के जाता है। बूट पॉलिश से, अगर बूट ऐसे है तो उसमें भी पॉलिश लगी होगी, कपड़ा अगर जरा सा क्रीज बिगड़ी है उसमें भी बढ़िया प्रेस होंगे, यानी बड़ी ठाट बाट से आदमी जाता है। तो बड़े प्रेम से ससुराल जा रहा है। पुराना जमाना था, लोग पैदल यात्रा करते थे। और एक बात बता दें, आदमी धनवान हो सकता है, बहुत बड़ा धनवान हो सकता है, बलवान हो सकता है, विद्वान हो सकता है, लेकिन प्यारे पैदल यात्रा करना आसान नहीं। जितने बढ़िया संत महात्मा हुए हैं, उन्होंने सारा भारत भ्रमण पैदल ही किया है। स्वामी विवेकानंद जैसे महान संत हुए, भारत भ्रमण पैदल ही किया है। मेरे बंधु, तो पैदल ही जा रहा था। जब पैदल जा रहा था, कुछ दूर आधे रास्ते पर पहुंचा, क्या देखता है? गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ है? जो पैदल जा रहा, जिस रास्ते पर जा रहा है, बीच कीचड़ पर गए वो, कीचड़ पर गए वो, कीचड़
रास्ते पर पहुंचा तो जिस रास्ते पर जा रहा देखा रास्ते में कीचड़ भरा हुआ है, कीचड़ भरा हुआ है भैया। अब जब देखा कि कीचड़ भरा हुआ रास्ते में, अब इतना गहरा खंदक है कि कोई रास्ता भी नहीं है, रास्ता वही है, कीचड़ में से जाना है। अमृत सोचने लगा तो कहानी गड़बड़, अब हम कैसे जाएं? इतना गहरा गड्ढा है, इसमें इतना कीचड़ भरा हुआ है, अब हम उस पार जाएं तो कैसे जाएं? अगर इसमें से जाते हैं तो बूट पालिश कपड़ा लगता है सब बेकार हो जाएंगे, ससुराल की ठाट बाट सब बिगड़ जाएगी। इसलिए सोचने लगा क्या करें। यही सोच रहा था तब तक देखा, क्या देखा अमृत ने? कामधेनु चक्कर में पड़ गए, कामधेनु चक्कर में पड़ गए, कीचड़ में जाई सो धस गए। और 501 मुद्राएं हमारे परम सम्मानी भैया श्री जयकरण सिंह यादव जहिरापुर लखनऊ से, ये भैया जी के द्वारा 501 मुद्राओं का दान परमात्मा के चरणों में अर्पित हुआ है। परमात्मा कल्याण करे, धन्यवाद है, जीवन मंगल में हो, धन्यवाद। देखा तब तक आगे अमृत बढ़ा तो क्या देखता है, जो कीचड़ भरा हुआ है उसी कीचड़ में कामधेनु नाम की गैया धसी पड़ी। कामधेनु गाय देखा? नहीं देखा। कामधेनु गाय किसे कहते हैं? गाय तो बहुत सी होती हैं, लेकिन कामधेनु गाय जानते हो किसे कहते हैं? जो कभी बच्चे को जन्म ना दे और दूध बराबर देती रहे, ऐसी गाय को कहते हैं कामधेनु गाय। और ऐसी गाय के दर्शन किए जाते हैं, हर जगह नहीं मिलेगी। हाँ अब तो नहीं हमारे आपके हमारे गुरुद्वारा है एक महमूदाबाद और भगौली के बीच में एक आश्रम पड़ता है, बाराबंकी जनपद में। उस स्थान का नाम है मुंडा गोपाल आश्रम। महमूदाबाद से जब आप ट्रेन के द्वारा फतेहपुर और आएंगे इधर बुड़वल की तरफ, तो उसी लाइन पर एक हाल्ट पड़ती है मुंडा गोपाल आश्रम हाल्ट। तो वहां पर हम तो भाई आंखों देखा है, अब तो नहीं है, बहुत दिन की बात है। उस आश्रम में गाय थे और संतों ने जो सेवा किया है, जितने बढ़िया संत हुए हैं उन्होंने गाय की ही सेवा किया है, क्योंकि गाय के शरीर में 33 कोट देवता होते हैं। भगवान कन्हैया ने गौ सेवा किया, गौ सेवा किया। तुम दुनिया के तीर्थ न करो, एक बढ़िया गैया पाल लो और उसकी सेवा करो, समझ लो दुनिया के तीर्थ तुम कर चुके हो। लेकिन आजकल देख रहे हो गायों की क्या दशा है। अच्छी अच्छी गायें, अच्छे अच्छे बछड़े बेचारे घायल अवस्था में घूम रहे हैं। ये गलती तो हमारी आपकी है। जब तक दूध देने वाली ने दूध दो लिया, उसके बाद छोड़ दिया जाओ, है ना। घायल अवस्था में बेचारी घूम रही, लंगड़ा रही है, कीड़े पड़ गए हैं, चल नहीं पा रही, कहा नहीं जाता। और एक बात बता दे, जब जब गाय पर मुसीबत आई है तब तब प्रलय का समय हुआ है, ये भी समझ लो। जब जब गाय के ऊपर दुख पड़ा है, गौ रोई है, गौ रंभाई है, तब तक परिवर्तन बहुत बड़ा हुआ है। सज्जनों, एक कामधेनु नाम की गाय कीचड़ में धसी पड़ी है, बड़ी देर से बेचारी कीचड़ में पड़ी हुई है, कोई पुरुष दिखाई नहीं दे रहा है। निकलना तो चाहती, लेकिन किसी का वो सहारा लेना चाहती है। पशु हैं ये, हमारे आपके दरवाजे पर हैं, अगर पाले हो तो कह तो सकते नहीं कि हम बीमार हैं, परेशान हैं, भूखे प्यासे हैं। अब तुम खुद इनको समझो। गाय की सेवा करने वाला व्यक्ति बीमार बहुत कम होता है,
गौ की सेवा करने वाला व्यक्ति बीमार बहुत कम होता है, और सदैव निरोगी रहता है। आज बेचारी कीचड़ में धंसी पड़ी है, कोई दिखाई नहीं दे रहा था, तब तक क्या देखा, एक आदमी आ रहा, यही अमृत आ रहे हैं। गैया ने देखा, गाय ने देखा, अब हमारा कल्याण हो जाएगा। इतनी देर से इस कीचड़ में धंसी पड़ी हो, कोई आ नहीं रहा है, और ये आदमी आ रहा है, हमको कीचड़ से निकाल लेगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। गाय सोच रही हमारा कल्याण हो जाएगा, और अमृत रे हमारो कल्याण हो गया है। यानी जो कीचड़ भरा पड़ा हुआ है, इसमें गैया धंसी पड़ी है, अब हमको बूट पॉलिश भी नहीं निकालना पड़ेगा, कपड़े भी बर्बाद कीचड़ में नहीं होंगे। अब ऐसा करेंगे, देख युवक केरो मन हर्षाना, हुई गयो हमरो कल्याण, अब हुई गयो हमरो कल्याण, अब हुई हमरो कल्याण, अब हुई हमरो कल्याण, अब हुई। अमृत विचार करते, गाय कीचड़ में धंसी पड़ी है, अब बढ़िया हमारा कल्याण ये हो गया है कि हम इस गाय के ऊपर पैर रख करके इस पार से उस पार निकल जाएंगे। न बूट पॉलिश निकालना है, न कपड़े कीचड़ में धंसना है, बेकार होना है, और हम आराम से ससुराल पहुंच जाएंगे। गाय सोच रही हमारा कल्याण हो गया, अमृत सोच रहे हमारा कल्याण हो गया। धीरे धीरे अमृत पहुंचे गाय के समीप। जानवर जब दुखी होता है तो उसकी भावनाओं से आप खुद पता लगा ले, आंखों से आंसू गिराता है जानवर जब दुख में होता है। हमारे आपके दरवाजे पर जानवर गाय बैल भैंस बंधे, अगर आंखों से आंसू गिरा रहे हैं तो आप खुद सोचो कि मेरे जानवर के ऊपर कोई विकट दुख पड़ा है, परेशान है। गैया रोने लगी, हुंकरने लगी, लेकिन अमृत उसकी भाषा पर, उसकी दशा पर ध्यान नहीं दिया। समाज में कुछ लोग तो यही चाहते खाली भला हमारा हो और किसी का ना हो। फौरन अमृत क्या करते, कुछ नहीं ध्यान दिया उस गाय की दशा पर। क्या किया, कामधेनु पर पैर टिकायो, कामधेनु पर पैर टिकायो, कामधेनु पर पैर टिकायो, कामधेनु पर पैर टिकायो, पंकन करी पुनि बाहर आयो, कामधेनु पर पैर टिकायो, पंकन करी पुनि बाहर आयो, कामधेनु पर पैर टिकायो, पंकन करी पुनि बाहर आयो। फौरन अमृत क्या करते हैं, उस गाय के ऊपर पैर रखा और इस पार से उस पार निकल आए। अब गाय बेचारी कुछ ऊपर थी, जब ऊपर से लोड पाती तो नीचे कीचड़ में और धंस गई। आहा, अब तो निकलना ही मुश्किल है। सोचने लगी बारे संसार के लोग, अपना दुख अगर उनके ऊपर दुख पड़े तो ऐसा लगता पहाड़ टूट पड़ा है, और दूसरे के ऊपर दुख पड़ा हो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, अपने ऊपर दुख जब पड़ता है तो बहुत रोते पीटते चिल्लाते हैं, और जब दूसरे के ऊपर दुख पड़ता तो बड़े खुशी होते, बहुत मगन होते। भैया गाय ने विचार किया, बाहर संसार के इंसान, अरे हम तो पशु हैं लेकिन ये तो इंसान है, इंसानियत यही कहती है।
इंसानियत यही कहती है, किसी के काम जो आवे उसे भगवान कहते हैं, किसी के काम जो आवे उसे इंसान कहते हैं, और गिरकर जो संभल जाए उसे भगवान। भैया आज गाय ने विचार क्या गा रहे अमृत, तुम तो आज अंधे हो, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, तुम आज ससुराल के नशे में अंधे हो। अब अंधे आदमी होते हैं चार प्रकार के, चार प्रकार के लोग अंधे हैं। कौन? नोट करो। नंबर 1 जन्मांध, नंबर 2 धनमांध, नंबर 3 मदांध, नंबर 4 कामांध। ये 4 प्रकार के अंधे लोग हैं दुनिया में। लेकिन इन चारों में सबसे बड़ा अंधा कौन है? चौथे नंबर का कामांध, जो जन्म से अंधा हो जन्मांध सूरदास। जो धन में अंधा हो, धन के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, धनमांध। मदांध, अपने घमंड में चूर रहते हो, अपने सिवा किसी को न देखें, वो है मदांध। और चौथे जो काम में अंधा हो कामांध। सबसे बड़ा अंधा यही है चौथे नंबर का। अरे कामी पुरुष से तो अच्छे पशु पक्षी फिर बढ़िया, आप लोग जानते हुई हो। अच्छा एक बात बताओ, कौन सा ऐसा पक्षी है जिसको रात में नहीं दिखाई देता है? उल्लू। उल्लू को दिखाई नहीं देता रात में। चमगीदड़ को भी दिखाई देता है, वो तो रात का राजा है। चमगीदड़ तो रात ही का राजा है, उसको रात ही में दिखाई देता है। अच्छा सुनो, कौन सा ऐसा पक्षी जिसको रात में दिखाई नहीं देता है? कौवा अंधा रात में। कौवा देखा है? कौवा, कौवे को रात में दिखाई नहीं देता है, लेकिन कहा पकड़ ले तो पकड़ न पाई हो। होशियार बहुत ज्यादा है ना, होशियारी दे आदमी। चिड़ैयन में कौवा, अवधिमिन में नौवा, बहुत होशियार है ना। पकड़ नहीं पाओगे कौवे को भैया। कौवा अंधा रात में और दिन चमगीदड़ होए। चमगीदड़ को दिन में नहीं दिखाई देता है। देखो कहीं पेड़ में उल्टा लटके पड़े हुए दिन में, है ना, उड़ नहीं सकता चमगीदड़। तो कौवे को रात में नहीं दिखाई देता है 12 घंटे, तो दिन में दिखाई देता 12 घंटे। चमगीदड़ को दिन में 12 घंटा अंधा है, तो रात का 12 घंटा सही है। लेकिन जो ये कामांध पुरुष है, कामी पुरुष, कौवा अंधा रात में और दिन चमगीदड़ होए, और कामी अंधे रात दिन सूझ पर ना होए। कामी अंधे रात दिन सूझ पर ना होए। कामी अंधे रात दिन सूझ पर ना। कामी पुरुष के जब काम का नशा चढ़ता है ना, तो रात है, लेकिन दिन को भी रात समझ लेता है। हर समय 24 घंटे वो अंधा रहता है, उसकी आंखों में वही सब अंधापन सवार। और वो कहा करता है क्या? अरे लड़ावत है कि लड़ावत है, या ठगनियां हमसे नहीं ना। लड़ावत है या ठगनियां हमसे नहीं ना। लड़ावत है या ठगनियां हमसे नहीं ना। लड़ावत है या ठगनियां हमसे नहीं ना। लड़ावती है कि लड़ावती है या ठगनियां हमसे नहीं ना। लड़ावती है या ठगनियां हमसे नहीं ना। लड़ावती है या ठगनियां हमसे नहीं। पांच चोर यहाँ उरमा राखे, पांच चोर यहाँ उरमा राखे। पांच चोर यहाँ उरमा राखे। 5 चोर हैं शरीर में। कौन? काम, क्रोध,
चोर हैं, 5 चोर यहाँ उरमा राखे, 5 चोर यहाँ उरमा राखे, 5 चोर यहाँ उरमा राखे। अरे कोई से प्रेम ना बढ़ावती हैया, ठगिया हमसे नहीं ना लड़ावती हैया, ठगिया हमसे नहीं ना लड़ावती हैया, ठगिया हमसे नहीं ना लड़ावती हैया, ठगिया हमसे नहीं ना। और सब जग को अपने बस रखा, सब जग को अपने पर रखा, अपने बस रखा। चित चंचल नारी भरे मावती हैया, ठगिया हमसे नहीं लड़ावती हैया, ठगिया हमसे नहीं लड़ावती हैया, ठगिया हमसे नहीं लड़ावती हैया, ठगिया हमसे नहीं। 4 प्रकार के अंधे होते हैं दुनिया में, 4 प्रकार के लोग अंधे हैं, जन्मांध, धनमांध, मदांध और कामांध। सबसे बड़ा अंधा है कामी पुरुष। आज गाय कहती है अमृत, इस समय तुम ससुराल के नशे में अंधे हो, नहीं दिखाई दे रहा है। मदांध हो ना, तुम्हें ससुराल ही दिखाई दे रही है। ससुराल के नशे में अंधे हो जाओ, तुम हमें दुख दे करके तुम सुख पाओगे, मुझे दुख दे करके तुम सुखी होगे। ये 501 मुद्रा हमारे परम सम्मानी भैया श्री नेताजी देवकी नंदन यादव, ग्राम पलिया, लखनऊ से ये 501 मुद्राओं का दान परमात्मा के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित हुए हैं। मंगलमय कामना से धन्यवाद। आज गाय कहने लगी, जाओ अमृत तुम ससुराल के नशे में अंधे हो जाओ, मैं तुम्हें श्राप दे रही हूं। अपना सुख देख रहे, दूसरे का तुम दुख नहीं देख रहे हो। दुनिया में कुछ लोग हैं भैया, आज गाय फौरन अमृत को श्राप दे देती है। क्या देती है? दियो श्राप तब गऊ ने, सुन रे दुष्ट कुभाए। और श्राप, एक बात बता दें, इतने लोग बैठे हो, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती, 24 घंटे में एक बार ऐसी बात आपके मुख से निकलेगी जो अमृतवाणी होगी। का कोई महात्मा थोड़ी। आप लोग भी बैठे हैं, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, 24 घंटे में एक बार सबके मुख से एक ऐसी वाणी निकलेगी जो अमृत वाणी होगी। जो तुम कह दोगे वही होगा, क्योंकि अमृत वाणी कभी झूठ नहीं होती। आज गाय परेशान है, दुखित है बेचारी, कीचड़ में धसी, श्राप दे दिया अमृत। याद रख लो, 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, और दुख दीन है दुख मिलत है, सुख दीन है सुख हो। जाओ दियो श्राप तब गऊ ने, सुन रे दुष्ट कुभाए। अरे पांव टिकायो देह पर, तू गर्द भूली जाए। पांव टिकायो देह पर, तू गर्द भूली जाए। पांव टिकायो देह पर, तू गर्द भूली जाए। जा अमृत, तूने मुझे दुख दिया है। मैंने भैया परसों बोला था, तूने मुझे दुख दिया है। जा, तू जो ससुराल जा रहे हो, तुम्हारे ससुराल का नशा सवार है, 2 सेकंड में नशा तुम्हारा उतर जाएगा। जिस समय ससुराल तुम पहुंचोगे, तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा, तुम गधे के स्वरूप में हो जाओगे, गधे बन जाओगे, गधा बन जाओगे। जैसे गधा खड़ा होता है, बैठ कैसे बोलता है, कैसे खड़ा होता है, चाहे डंडन पीटो, रास्ते में रोड पर खड़ा है,
तो चाहे कितनो मारो पीटो, लेकिन जब धीरे धीरे हट पाओगे, जाओ तुम ससुराल पहुंचोगे तो गधे के रूप में हो जाओगे। लेकिन एक बात सुन लो, तुम्हारा शरीर गधा बनोगे कब? गधा बनोगे कब? वेद प्रकाश चौबे जी देवरिया जिला से 101 मुद्रा परमात्मा के में आए हैं, धन्यवाद। जिस समय तुम ससुराल पहुंचोगे गधा बनोगे कब? सुनो, जैसे नारी के दर्शन करी हो, 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 जैसे नारी के दर्शन करी हो। तुरत ही मनुज से, तुरत ही मनुज से गर्दभ हुई हो, तुरत ही मनुज से गर्दभ हुई हो, जब याद मनुज से गर्दभ हुई हो, तुरंत ही मनुज से। जाओ अमृत, जिस समय तुम ससुराल पहुंचोगे तो जिस समय तुम अपनी पत्नी के दर्शन करोगे, अपने स्त्री से दर्शन करोगे, वैसे तुम गधा बन जाओगे, गधे के रूप में हो जाओगे, स्वरूप में हो जाओगे, सारे लक्षण वही हो जाएंगे। दुनिया हंसी तुम्हारी उड़ाएगी, अरे तुम वहां बेकार। ससुराल में जब दामाद पहले पहले जाए, अगर ठीक ठाक नहीं होता है तो माताएं बहनें आप लोग भले ही ना कहो, लेकिन ये लोग हंसी जरूर आ जाए, है ना। इसलिए जो तुम बड़े ठाट बाट के साथ जा रहे हो अमृत, ससुराल पहुंचोगे पत्नी के दर्शन करोगे, उसी समय तुम एकदम गधे के स्वरूप में हो जाओगे। अब सोचते हैं अमृत की हुआ तो बड़ा गड़बड़, लेकिन अब करें तो क्या करें? क्या करें? बेवकूफ और बुद्धिमान में अंतर कितना है? काके हो यार बड़े बेवकूफ, तो बेवकूफ और बुद्धिमान में अंतर क्या है? बुद्धिमान वो आदमी है जो भी काम करता है सोच विचार के तब काम करता है, और बेवकूफ काम का डरे हुए के बाद सोचे। बेवकूफ ना है, कार्य हो गया उसके बाद सोचने से क्या है। अब अमृत जा रहे हैं, सोचते कि हुआ तो बड़ा गलत, लेकिन करें क्या करें? क्योंकि शास्त्र भी यही कहते हैं, दुनिया में अगर इंसानियत इंसान हो तो हम परसों बता रहे थे, भजन बता रहे थे कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, 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 किसी का दुखाना किसी का, क्योंकि सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, सदा ना रहेगा है जमाना रहेगा, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। भैया बुलाएगा ईश्वर तो जाना पड़ेगा, बुलाएगा ईश्वर तो जाना पड़ेगा, बुलाएगा ईश्वर तो जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। यहाँ तो बहाना चल जाएगा, लेकिन भैया वहां पर नहीं चल सका है, नहीं चल सकेगा बहाना किसी का, नहीं चल सकेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का, नहीं
रख लो, मिलेगा वही जो मुकद्दर में होगा, मिलेगा वही जो मुकद्दर में होगा, मिलेगा वही जो मुकद्दर में होगा, मुकद्दर में होगा, क्योंकि नहीं मिल सकेगा, नहीं मिल सका है खजाना किसी का, नहीं मिल सका है खजाना किसी का, चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। संसार में कैसे रहो, रहो ऐसे जग में कि जैसे कमल है, रहो ऐसे जग में कि जैसे कमल है, जैसे कमल है। भैया बिना प्रेम खाना, बिना प्रेम खाना ना खाना किसी का, बिना प्रेम खाना ना खाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। संसार में चाहे पशु पक्षी मानव जीव जन कोई भी हो, किसी आत्मा किसी की आत्मा को दुखाना सबसे बड़ा पाप तो यही है। आत्म दुख से बड़ा कोई दुख दुनिया में नहीं है। आज अमृत को श्राप दे दिया गाय ने, जाओ जिस समय ससुराल पहुंचोगे तुम गधा बन जाओगे, गधे के स्वरूप में हो जाओगे। अब अमृत सोचते हैं लेकिन अब करें तो क्या करें। अरे क्या हुई है, जब आदमी जवानी पर होता है ना तो ये छोटे मोटे पाप समझता नहीं कि क्या है, समझता नहीं क्या है। धीरे धीरे अमृत पहुंच गए ससुराल, पहुंची गयो ससुरारी के ग्राम, पहुंची गयो ससुरारी के ग्राम, पहुंची गयो ससुरारी के ग्राम, पहुंची गयो ससुर, पहुंची गयो ससुरारी के ग्राम, कुशल क्षेम बत लायो श्यामा, कुशल क्षेम बत लायो श्यामा, कुशल क्षेम बत लायो श्यामा, कुशल क्षेम बत लायो श्यामा। धीरे धीरे अमृत ससुराल पहुंच गए। जब ससुराल पहुंच गए तो सबसे पहले उनके सास ससुर मिले, उन्हीं से भेंट हुई, आए बैठे कुशल क्षेम पूछा। उसके बाद कहने लगे अमृत की देखो चाचा श्री, हम रास्ते में आ रहे थे, गाय को हमने दुख दिया, दुख दे करके हम यहाँ आए हैं, हमें लगता है वो हमें श्राप दे दिया है। तो उनके सास ससुर बोले अरे हो भैया तुम कहीं जानवरों को श्राप मनाई का लागत, जानवर का श्राप तो इतना लगता है, हत्याएं तो बहुत सी हैं हमारे, लेकिन सबसे बड़ी हमारे हिंदू धर्म में हत्या किसकी होती है, गौ हत्या, बड़ी विकट हत्या है। हत्याएं तो बहुत है, लेकिन कहीं हाथ से अगर किसी गाय का वध हो जाए, गौ हत्या इसके समान कोई बड़ा पाप नहीं। दोनों बोले सास अरे भैया कोई बात नहीं, कहीं जानवरों में श्राप तुम्हारे थोड़े लगी है, कोई बात नहीं। पहले पहले बार ससुराल गए, बड़े प्रेम से आओ भगत हुई, बैठे भोजन इत्यादि किया। शाम के समय चरपैया पड़ गई। अब सास उनके ससुर और स्वयं दामाद, ससुर दामाद दोनों आराम कर रहे हैं, लेकिन नींद कहाँ, पहली बार ससुराल आए। पत्नी ने भी विचार किया हमारे प्राणनाथ आए, स्वामी आए पहली बार, और अगर हम घर का हाल चाल ना पूछिए तो यह कह लो मैं तुम्हारे यहाँ आया, तुमने हमसे खैर कुशल भी नहीं पूछा, तो पूछना जरूरी।
10 बजे एक पल्ले को खुटखुटाया, पल्ले को जैसे खुटखुटाया अमृत चरपैया पर उठ के बैठ गए। देखा पत्नी आई, जैसे पत्नी खैर कुशल पूछने आई और जैसे पत्नी को देखा अमृत ने, परिणाम क्या हुआ? गैया का श्राप आ गया, गाय का श्राप आ गया। जैसे पत्नी के दर्शन किया अमृत ने, तो नारी के दर्शन जब हुई गए, नारी के दर्शन जब हुई गए, तुरंत ही मनुज से गर्दभ भये। नारी के दर्शन जब हुई गए, तुरंत ही मनुज से गर्दभ भये। नारी के दर्शन जब हुई गए, तुरंत ही मनुज से गर्दभ भये। जैसे पत्नी का चेहरा देखा अमृतलाल ने, जैसे पत्नी का चेहरा देखा वैसे सारा शरीर एकदम गधे जैसे गधा बैठा हो तो वही दशा, वही पैड़ा, चुपचाप बैठे, न बोले न चाले न कुछ। श्राप है, गाय का श्राप था कि जैसे नारी के दर्शन करोगे वैसे तुम गर्दभ के रूप में हो जाओगे, गधे के स्वरूप में हो जाओगे। वही हुआ, पत्नी के दर्शन किया, बन गए गर्दभ के रूप में हो गए, बैठे हैं। लड़की भगी अपनी माता से कहा, माँ देखो आए हैं, क्या हो गया? उन्हें कुछ बोलते नहीं। सास ससुर आए, पूछा भैया क्या बात है, क्या बात, कुछ तो बोलो। कुछ नहीं, चुपचाप इधर सर हिला रहे। सास ससुर समझ गए कोई बात नहीं, इनको गाय का श्राप लग गया है, गाय का श्राप लग गया। मैंने बोला ना 24 घंटे में एक बार आपकी वाणी अमृत वाणी निकलती है, वो तो पशु जानवर है, इनकी भी हाय लगती है, ऐसा नहीं। परिणाम दुख सभी का है, जीव को दुख होता है, चाहे हमारे में चाहे पशु पक्षियों में, पाप उतनी ही। आज अब सास ससुर समझ गए कोई बात नहीं, इनको गाय का श्राप लग गया है। लड़की से बताया, बिटिया कि जब आ रहे थे तो गाय के ऊपर पैर रख करके निकल आए, वो गैया बेचारी कीचड़ में धसी पड़ी होगी, मर गई होगी, क्या होगा पता नहीं, उसका श्राप इनको लग गया है। अब तो लड़की विचार करने लगी अमृत की, अब क्या हो, ये तो गधे के स्वरूप में हो गए हैं, अभी ठीक कैसे होए? अमृत की पत्नी विचार करने लगी, चाहे हुई कुछ जाए, अभी हमारा मन ही आए, ये बिगड़ गया है, श्राप लग गया है, तो कहीं का हम छोड़ देना। पति पति होता है, पति पति होता है, पति कैसा भी है, नारी का श्रृंगार है। कहने लगी पत्नी उनकी, कभी अपनी भक्ति को छोड़ेंगी न हम, कभी अपनी भक्ति को छोड़ेंगी न हम, कभी अपनी भक्ति को छोड़ेंगी न हम। चाहे उठाने पड़े, चाहे उठाने पड़े, कितने ही दम, कभी अपनी भक्ति को छोड़ेंगी न हम, कभी अपनी भक्ति को छोड़ेंगी न हम, कभी अपनी भक्ति को छोड़ेंगी न हम। क्या कहती है? सत की डगर पर मैं चलती रहूंगी, तेरा नाम ले लेके जीती रहूंगी, तेरा नाम ले लेके जीती रहूंगी। आई हूँ घर से, आई हूँ घर से। 7 भावरे पढ़ते समय अग्निदेव को साक्षी किया, आई हूँ घर से खा के कसम, भी अपनी भक्ति को छोड़ेंगी न हम, कभी अपनी भक्ति को छोड़ेंगी न हम, कभी अपनी भक्ति को
अमृत की पत्नी विचार करने लगी, चाहे कुछ हो जाए मैं इनको छोड़ के दूसरा पति नहीं करने जाऊंगी, दूसरा पति नहीं करने जाऊंगी, चाहे कुछ हो जाए, ये हमारा पति है। आज मुसीबत में श्राप का मारा है तो इसका हम साथ छोड़ देना। स्वामी जी ने रामायण में लिखा है, आपका साथ जब आपके ऊपर बहुत बड़ी भारी मुसीबत आवे, इतने लोगों की परीक्षा करो, देखो कौन साथ देता है, कौन कौन। स्वामी जी रामायण में लिखते हैं, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल पर किए चारी। बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए, आप प्रैक्टिकल करो, परीक्षा लो, किसकी? धीरज। घर में आग लग जाए, घर धू धू करके जल रहा हो, भला धीरज रही है, छूट जाएगा। लेकिन घबराओ ना, एकदम धैर्य न छोड़ो, फिर जो जलना तो जल तो रहा है, कोशिश करो कैसे न कैसे, हाँ, बुझाने का। धीरज धर्म। राजा हरिश्चंद्र के ऊपर बहुत भारी मुसीबत आई, अपनी बीवी तारावती को बेचा, पुत्र रोहित को बेच डाला, जगह जमीन राजपाट सब चला गया। बताओ धीरज बंदी है, जेके लड़का बच्चा सब चले जाएं, कैसे धैर्य रहेगा? राजा मौरध्वज का सब कुछ चला गया दान में। दरवाजे पर भगवान कन्हैया अर्जुन जब परीक्षा लेने आए मेरे मित्रों, लेकिन सब कुछ चला गया, लेकिन धैर्य को नहीं छोड़ा। धैर्य साहस को नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। कितना भी परेशानियां आ जाएं, लेकिन धैर्य को न छोड़ो, उनसे लड़ना ही हमारा आपका फर्ज है, मुसीबतों से लड़ना ही मनुष्य का कर्तव्य है, हार न मानो। राजा मौरध्वज से भगवान कन्हैया जब साधु बन के गए, अर्जुन संत बन के गए, और राजा मौरध्वज से कहा तुम्हारे पुत्र का भोजन इस शेर करेगा, तो राजा मौरध्वज ने धैर्य नहीं छोड़ा। एक लड़का है लेकिन धीरज नहीं छोड़ा। ठीक है महाराज, भोजन देंगे, लेकिन ये लड़का हमारा जरूर है, लेकिन इस लड़के पर अधिकार ज्यादा महतारी का है। भाई पिता का फर्ज क्या है? नाम चलता है बेटे का बाप से, लेकिन लड़के पर अधिकार ज्यादा होता है माँ का। राजा मौरध्वज ने रानी से कहा था, रानी दरवाजे पर दो महात्माएं हैं, बेटे का भोजन मांग रहे हैं, उसको चीरना है, भला हमारा साथ दोगी या नहीं दोगी? मेरी बात रहेगी नहीं रहेगी? हमारा धैर्य कुछ कह रहा है कि तुम साथ दोगी। तो रानी ने कहा था राजा मौरध्वज से, राजन बात आपकी खराब नहीं होगी, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, लेकिन ये बताओ ये जो दरवाजे पर बाबा लोग आए कैसे बाबा हैं? ये भी किसी माई के लाल होंगे? ये बताओ। एक लड़का है, रतन कुंवर मेरा प्यारा, राजन रतन कुंवर मेरा प्यारा, कैसे धरूं लाल प्यारा, रतन कुंवर मेरा प्यारा, कैसे धरूं लाल प्यारा, रतन कुंवर मेरा प्यारा, कैसे धरूं लाल प्यारा। धैर्य नहीं छोड़ूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ में तुम्हारी पत्नी हूँ, धर्म पत्नी हूँ राजन, लेकिन महात्माओं को सोचना चाहिए। जरा सोचें इस लड़के को, 8 मास उदर में रखा, 8 मास उदर में रखा। महाराज कभी आपसे मैंने कुछ नहीं कहा कि इसको खिलाओ लो, अरे कब हूं न मारा ताना, कैसे धरूं लाल प्यारा, अरे कब हूं न मारा ताना,
अपने प्राण नहीं देखा। बच्चे का जन्म जब हुआ, जन्म कोई निकम हो, अरे जन्म वो चीज है कहो जच्चा बच्चा दोनों चले जाएं, हाँ? जन्म ही ना हो पावे और खत्म, प्राण तक की नौबत आती। लेकिन महाराज हमने धैर्य नहीं छोड़ा, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। चलो ये लड़का जब पैदा हुआ, बच्चा जब पैदा होता तो महतारी की गोदी में कितने साल तक खेलता है बच्चा? आप लोगों ने मन में हुई, बच्चे का जन्म हो, बच्चा कितने वर्ष तक महतारी की गोदी में खेलता है? कन्या में 3 साल मैंने गोद खिलाई, 3 साल मैंने गोद खिलाई। 3 साल तक बच्चा माँ की गोदी में खेलता है। 3 साल मैंने गोद खिलाई, अरे कबहू न भूमि उतारा, कैसे धरूं लाल प्यारा। अरे कबहू न भूमि उतारा, कैसे धरूं लाल प्यारा। रतन कुंवर मेरो प्यारा, कैसे धरूं लाल प्यारा। जब सयाना हुआ 5 साल मैंने वेद पढ़ाई, 5 साल मैंने वेद पढ़ाई। 5 साल के बाद बच्चा विद्यालय में जाने लगता है। ये देन माँ की है, बाप की नहीं, माँ। 5 साल मैंने वेद पढ़ाई, 5 साल मैंने वेद पढ़ाई। इतना दुलार बनाना अपने बच्चे को महाराज, कबहू न थप्पड़ मारा, कबहू न थप्पड़ मारा, कैसे धरूं लाल प्यारा। कबहू न थप्पड़ मारा, कैसे धरूं लाल प्यारा। कैसे महाराज अपने बच्चे को 2 खंड करूं? कैसे महात्मा है? फिर महाराज जब है लाल पे आरा चली है, जब है लाल पे आरा चली है, अरे छुट्टी है खून के फुहारा, छुट्टी है खून के फुहारा। कैसे धरूं लाल प्यारा, फुहारा, कैसे धरूं लाल प्यारा। रतन कुंवर मेरो प्यारा, कैसे धरूं लाल प्यारा। लेकिन लड़का आया, कहा मैया चिंता न करो, बड़े भाग्य हम हमारे हैं जो जीवित अवस्था में कोई खाए तो। हर चीज के शरीर को पूछने वाले हैं, हाँ? बकरा बकरी अन्य संसार में है, देखो उनके शरीर को पूछने वाले लोग हैं, लेकिन मनुष्य का शरीर ऐसा, इसको पूछने वाला कोई नहीं। जब तक प्राण है तब तक कुछ भी हो, मरने के बाद कोई पूछने वाला नहीं। बैठ गया, कहा मैया लाओ चलाओ आ रहा। आहा, पिताजी की बात खराब न हो। यकलंग यकवर राजा यकवर रानी, यकवर राजा यकवर रानी, अरे बीच में रतन दुलारा, कैसे धरूं लाल प्यारा। बीच में रतन दुलारा, कैसे धरूं लाल प्यारा। रतन कुंवर मेरो प्यारा, कैसे धरूं लाल प्यारा। महाराज 2 खंड करके दे दिए। धैर्य सब कुछ चला गया, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र, महाराज मौर्यध्वज इतने प्रतापी राजा हुए जो देश और समाज के कारण धैर्य को नहीं छोड़ा। न धैर्य को छोड़ा, न धर्म को छोड़ा।
राजा हरिश्चंद्र का सब कुछ बर्बाद मिट गया, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा कि चाहे कुछ हो जाए हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सदा सत्य बोलेंगे। और सच का बोलबाला दुनिया में झूठे का मुंह काला होता है ना। सदा सत्य की विजय अवश्य होती है। लड़ाई कितनी भी हो, लड़ाई सत्य की होती। आज अमृत जब गधा बन गए तो उनकी पत्नी कह रही चाहे कुछ हो जाए मैं अपने पति को छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। प्रकांड वेद शास्त्री विद्वानों और आचार्यों से पूछा कि बताओ हमारा पति पुनः मनुष्य बनेगा या नहीं बनेगा, ये गधा ही बने रहेगा इसी रूप में। विद्वानों ने बतलाया कि देवी तुम्हारा पति मनुष्य बन सकता है। कैसे? अगर अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की सबसे छोटी रानी कैकेयी, नारी कैकेयी डारे पानी, अगर अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की छोटी रानी कैकेयी तुम्हारे पति को नहलावे धुलावे तो तुम्हारा पति पुनः मनुष्य हो सकता है। नारी कैकेयी डारे पानी, मनुज होई नत जीवन हानि। नारी कैकेयी डारे पानी, मनुज होई नत जीवन हानि। नारी कैकेयी डारे पानी, मनुज होई नत जीवन हानि। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की रानी कैकेयी अगर तुम्हारे पति के ऊपर जल छोड़े तो तुम्हारा पति पुनः मनुष्य हो सकता है, मनुष्य के रूप में हो जाएगा। क्योंकि सती नारी जो होती है खाली हाथ रख दे, पंजे रख दे, मानो कार्य हो गया। बड़े पुण्य होते हैं ना। एक धर्म कर्म करने वाला प्राणी हो, एक अधर्म करने वाला प्राणी हो, है ना। खाली साथ में रह जाए 2 घंटे इतने काफी, आधा फल मिल गया। अगर अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की रानी कैकेयी तुम्हारे पति को नहला धुला दे तो पुनः मनुष्य हो जाएगा। तो आज अमृत की स्त्री बोली कोई नहीं, हम लेके जाएंगे, मैं अपने पति को लेके जाऊंगी चाहे कुछ हो जाए। आज अमृत की स्त्री अपने गधे पति को साथ में लिया सीधे अयोध्या को प्रस्थान करती। चलते चलते राज दरबार में आई, लिए सती पति का तब आई। लिए सती पति का तब आई, नप दशरथ के पास सिधाई। ये सती पति का तब आई, नप दशरथ के पास सिधाई। ये सती पति का तब आई, नप दशरथ के पास सिधाई। अपने गधे पति को साथ में लिया सीधे अयोध्या को आई महाराज दशरथ के दरबार में। राजा दशरथ ने देखा दरबार पर एक नारी आई है, पति साथ में लाई, बैठे दोनों। राजा दशरथ ने कहा देवी कैसे आगमन हुआ, क्या बात, क्या परेशानी? सारी कहानी बताया। राजन इस उद्देश्य में आपके आई हूँ, क्या आपकी रानी छोटी कैकेयी मेरे पति को नहला धुला सकती है? मेरा पति श्राप का मारा हुआ है, इसे गाय का श्राप लगा है। विद्वानों ने बतलाया अगर आपकी रानी कैकेयी इसको नहला धुला दे, क्योंकि आपकी रानी कैकेयी सती है। सती नारी जो चाहे सो कर दे। मैंने बोला था, परसों बोला था कि सती नारी चाहे पति संग जरे, और नारी चाहे नितमान बढ़ावे, और नारी चाहे धनहीन करे, और नारी चाहे तो कलंक लगावे।
नारी के हाथ। आदमी की इज्जत कहाँ है? नारी के पास। नारी के हाथ सदा पति की पति, और नारी जो चाहे तो भगवान मिला। आदमी चाहे इतना बेकार हो, चाहे जैसा खराब हो, अगर नारी ने चाहा तो अपने पति को भगवान से मिला दिया। ये भारत देश की नारियों में वो क्षमता है, हमारी वीर छत्राणियों में वो क्षमता है। आज राजा दशरथ बोले भाई हमारे बस की बात होती तो मैं नहला धुला देता, लेकिन अब रानी कैकेयी का मामला। मैंने बोला था परसों कि रानी कैकेयी कश्मीर की रहने वाली है, बड़ी सुंदर है। कौशल्या सुमित्रा दो रानियां हैं, लेकिन सबसे छोटी रानी कैकेयी है। ये कश्मीर की रहने वाली है, और कश्मीर का आदमी नर नारी आदो बड़े सुंदर होते। आज भी दुनिया का स्वर्ग है तो कश्मीर, भारत का विभिन्न अंग है। आज राजा दशरथ बोले भाई रानी कैकेयी का मामला पता नहीं, स्नान करावे न करावे, लेकिन चलो तुम्हारी बात हम कहेंगे, पेश करेंगे, कैकेयी से कहेंगे। राजा दशरथ गए, कैकेयी से कहा देवी दरवाजे पर एक देवी आई, उसका पति श्राप का मारा है। विद्वानों ने बतलाया अगर तुम उसको नहला धुला दो तो पति पुनः मनुष्य बन सकता है, पुनः मनुष्य बन सकता है। क्या तुम उसके पति को नहलाओ धुलाओगी? रानी कैकेयी ने कहा महाराज कहाँ बड़प्पन भूल रहे, अपने दरवाजे पर कोई कैसा भी व्यक्ति अगर आया है आपसे मदद मांगने, रुपया पैसा भोजन खाना पानी अगर मांगने आया है, अगर है तो जरूर दो। किसी प्रकार से अगर मदद लेने आए तो अगर मदद करने वाले में आप समर्थवान हैं तो उसकी मदद अवश्य करो, ये धर्म कहता है। धर्म क्या है? धर्म तो यही है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, 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 पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यही धर्म कहता परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित अरे शरीर लगा दो थोड़ा, गमा दो। अगर शरीर आया है अपने कामे में लगा रहा जिंदगी भर तो समझ लो हम धर्म नहीं कर पाए। ये शरीर जब किसी परस्वार्थ में लग जाए तब थोड़ा धर्म होता है। रानी कैकेयी ने कहा महाराज आप तो राजा हैं, दरवाजे पर कोई इंसान आ जाए उसकी सेवा करना अपना फर्ज है, धर्म है। आज रानी कैकेयी क्या करते, ले आई जल और ला करके जल जो उसका पति है उसको नहलाने धुलाने लगी। कैकेयी ने तुरंत ही जल डारो हर्षाए, जैसे उसके पति को नहलाया धुलाया कैकेयी ने, और जैसे नहलाया गदहा से मानुष भयो चली सती हर्षाए, गदहा से मानुष भयो चली सती हर्षाए, गदहा से मानुष भयो चली सती हर्षाए। जैसे कैकेयी ने उसको नहलाया धुलाया, आज वो गधे का स्वरूप गायब हो गया, ये एकदम मनुष्य के पुनः रूप में आ गया। जब मनुष्य के रूप में आ गया, आज
आज वो देवी अपने पति को लेकर के सीधे अपने घर आ रही है। वो देवी अपने पति को लेकर के सीधे अपने घर आ रही है। महेश यादव बहादुरपुर लखनऊ की तरफ से ये 501 मुद्राएं भैया के द्वारा भगवान के चरणों में अर्पित है। मंगलमय कामना सधन्यवाद। और 101 मुद्राएं ओम प्रकाश श्रीवास्तव गौ सेवा स्वयं सेवक जानकीपुरम से राष्ट्रीय स्वयं सेवक जानकीपुरम की तरफ से ये 101 मुद्रा भैया जी के द्वारा परमात्मा के चरणों में श्रद्धा के सुमन आए हैं। मंगलमय कामना सधन्यवाद। आज अब जब उसका पति बन गया तो आज वो देवी अपने पति को साथ में लेकर के अपने घर आती, जय जयकार करते जा रही। धन्य है राजा दशरथ, धन्य है रानी कैकेयी। क्या कहती है? सकल जगत में जय जयकारा, सकल जगत में जय जयकारा, सकल जगत में जय जयकारा। अरे धन्य धन्य अवधेश कुमारा, धन्य अवधेश कुमारा। धन्य है राजा दशरथ और जिनकी धन्य कैकेयी रानी, अगर से तीनों तीन प्राणी। जिनकी धन्य कैकेयी रानी, धन्य कैकेयी रानी, धन्य राजा दशरथ, धन्य रानी कैकेयी। जो पति बताओ गर्दभ बन गया था पुनः मनुष्य बनाया। इसी प्रकार से जय जयकार करती चली गई। नाम हो गया रानी कैकेयी का, नाम हो गया राजा दशरथ का। धन्य है रानी कैकेयी। समय व्यतीता गया, समय व्यतीता गया। 5 साल के बाद दूसरी घटना कहाँ घटी? एक बार विदेह फुलवारी कई सुखाई रही नारियारी। एक बार विदेह फुलवारी कई सुखाई रही नारियारी। एक बार विदेह फुलवारी कई सुखाई रही नारियारी। 5 वर्षों के बाद दूसरी घटना कहाँ घटी? जनकपुर में। राजा जनक की फुलवारी हरी भरी थी, अचानक सूख गई। जब सूख गई तो राजा जनक ने मन में सोचा है ये अचानक हमारी फुलबगिया क्यों सूख गई? बड़े बड़े वेद शास्त्री विद्वानों से पूछा, भैया ये फुलवारी हरी भरी होगी या नहीं होगी? क्या कारण जो सूख गई? तो विद्वानों ने बतलाया कि फुलवारी हरी भरी हो सकती। कैसे? अगर अयोध्या नारी कैकेयी डारे पानी, नारी कैकेयी डारे पानी, मनुज हो हरी भरी फुलवारी जानी। विद्वानों ने बतलाया कि अगर रानी कैकेयी आवे अयोध्या से और तुम्हारी फुलवारी में जल छिड़के, तुम्हारी फुलवारी एकदम हरी भरी हो जाएगी। राजा जनक ने फौरन दूतों को भेजा, जाओ जाओ भैया अयोध्या को जाओ और रानी कैकेयी को बुला लाओ। राजा दशरथ और रानी कैकेयी को बुला लाओ और कह दुआ करके फुलवारी एकदम सब हरी भरी करे, हरी भरी करे। अनूप तिवारी जी जिनकी तरफ से 51 मुद्राएं परमात्मा के चरणों में अर्पित हुए हैं, मंगलमय कामना धन्यवाद। भैया कहा जाओ कैकेयी दशरथ को बुला करके लाओ। दूत पहुंचते हैं जनकपुर। जैसे जनकपुर से चलते चलते अयोध्या को दूत आए, राजा दशरथ दरबार में मिले। दूतों ने सारा हाल बतलाया कि तुम्हारी रानी कैकेयी को तुमको चलना है जनकपुर, राजा जनक ने बुलाया है, उनकी फुलवारी हरी भरी करना है।
राजा दशरथ बोले भैया अगर हमको चलना होता तो अभी चल देते, अब रानियों का मामला है, पहले हम कहें बतावें तो। राजा दशरथ दरबार से आए, रानी कैकेयी के पास कहा देवी जनकपुर से दूत आए हैं, राजा जनक की फुलवारी सब सूख गई है, तुम्हें वहां चल करके हरी भरी करना है, चलोगी? कैकेयी बोली सुनो राजन, हम कोई ऐसे वैसे घर की मेहरिया ना आए, चक्रवर्ती राजा दशरथ की मेहरिया है, सुनो। कहे कैकेयी नगर न जई हो, हम पराये दरवाजे नहीं जाएंगे, अपने दरवाजे की बात अलग है लेकिन मैं वहां चल के नहीं जाऊंगी। कहे कैकेयी नगर न जई हो, फुलवारी मैं हरी ना बनी हो, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना। तो राजा दशरथ बोले अगर जई होना है तो बड़ी बदनामी होगी। यही राजा जनक कहेंगे कि थोड़ा सा काम पड़ा तो राजा दशरथ नहीं आए, कैकेयी नहीं आई, जो न जाओ हुई है बदनामी, अब काह करूं प्रभु अंतर्यामी, क्या करूं? यही राजा दशरथ कह रहे हैं चलो, कैकेयी बोली नहीं जाऊंगी। तत्लक धोबिन जो महाराज दशरथ के रनवास के कपड़े लगते छांटती है, कपड़ा साफ करके लाई रनवास में, रानी कैकेयी से कह लगी रानी कहाँ नहीं जाओगी, प्रजा है, धोबिन प्रजा है। राजा रानी कैकेयी से कहा कहाँ नहीं जाओगी महारानी? अरे भाई ना जाओ तो लाओ हम चले जाए, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है, अगर काम हमसे होता हो तो लाओ हम चली जी भाई, हम तुम्हारी प्रजा है, हम तुम्हारी प्रजा हैं, मैं जाऊंगी। राजा की ताकत ही प्रजा है, राजा की सारी ताकत प्रजा है, क्योंकि प्रजा ही तो राजा बनाती है। रानी कैकेयी ने कहा जाओ धोबिन, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ मेरी जगह पर। और जिस समय वहां राजा जनक की फुलवारी में पहुंचना तो मेरा नाम ले लेना, क्या है रानी कैकेयी, अगर तुम सतवंती नारी हो तो तुम्हारे प्रताप से फुलवारी हरी भरी हो, इतना कह करके जल छिड़क देना। आज दूतों ने राजा जनक ने बुलाया था कैकेयी को, कैकेयी नहीं गई, अपनी प्रजा धोबिन को भेज दिया। धोबिन पहुंची है जनकपुर, पहुंची नारी जनकपुर जाई, खारे में जल सिंधु कलाई, लेकर के जल जिस समय बगिया में पहुंची है, रानी कैकेयी का नाम लिया, फुलवारी में जल बरसायो, फुलवारी में जल बरसायो, हरी भरी फुलवारी पायो, फुलवारी में जल बरसायो, हरी भरी फुलवारी पायो, फुलवारी में जल बरसायो, फुलवारी में जल छिड़कने लगी, जहां जहां जल छिड़का सारी फुलवारी हरी भरी हरी भरी हो गई। अरे माली भागता गया, महाराज जनक से कहा महाराज कैकेयी आ गई, कैकेयी। राजा जनक जब बगिया में आए देखा कैकेयी नहीं है, वहां है धोबिन, उनकी प्रजा, राजा दशरथ की प्रजा धोबिन है। राजा जनक ने धोबिन को भिजवा दिया अयोध्या, लेकिन राजा जनक मन में विचार करते धन्य है राजा दशरथ के नौकर चाकर, जितनी क्षमता उनमें उतनी क्षमता उनके नौकरन में, प्रजा में। बात पड़ी रही, बात पड़ी रही, 10 साल बीत गए, आज वही समय आया। अब आ जाओ अपनी बात पर, मैंने जो अब सुन रहे हो जो कहा था, बात पड़ी रही। आज 10 साल बाद जब सीता का स्वयंवर होने का नंबर आया तो राजा दशरथ ने विचार किया कि भैया सब कहीं ढिंढोरा पीट देना, लेकिन राजा दशरथ के यहाँ ढिंढोरा मत पीटना। क्यों? एक बार उनको हम निमंत्रण दिए थे, बुलाए थे, तो उनको समय नहीं था, अपनी जगह पर धोबिन को भेज दिया था और धोबिन अपना काम कर गई। जो काम कैकेयी से होने वाला था धोबिन कर गई। अगर आज राजा दशरथ को हम बुला रहे हैं और राजा दशरथ को समय नहीं होगा तो कहीं अगर वो धोबिन का लड़का हुई है
तो उससे कहेंगे भैया जाओ सीता के स्वयंवर में तुम्हें चले जाओ। न्योता पानी आदमी जब नहीं मौका हो तो कहे भैया ये 100-500 रुपया लो वहां लिखाए दो। तो अगर आज राजा दशरथ को मौका नहीं है, कहीं वो धोबिन का लड़का अगर आएगा तो अगर कहीं वह धोबी आवे और धनुष भंग शिव का हुई जावे, और कहीं अगर उसने धनुष तोड़ दिया तो जब धोबिन फुलवारी हरी भरी कर सकती है, राजा दशरथ की प्रजा है, तो धोबी का लड़का धनुष तोड़ भी सकता है। अगर वो धनुष तोड़ डालेगा तो मेरा कौन बन जाएगा? वो मम दामाद बने न रसोई, दामाद बने न रसोई, दामाद बने न रसोई, नहीं आए कहीं वो प्रजा धोबिन का लड़का आ गया, उसने धनुष तोड़ डाला। जब धोबिन फुलवारी हरी भरी कर सकती है तो प्रजा का बेटा जो धोबिन का बेटा है वो धनुष तोड़ भी सकता है, और जब धनुष तोड़ डालेगा तो मेरा वो दामाद बन जाएगा। तो लोग यही कहेंगे अरे स्वयंवर तो हुआ लेकिन क्या हुआ। इसलिए भगवान शंकर करे देवी पार्वती, यही कारण नरपति ने चीन्हा। भगवान शंकर करे देवी पार्वती, राजा जनक कह रहे दूतों से भैया सब कहीं ढिंढोरा पीटना, लेकिन यही कारण नरपति ने चीन्हा, न्योता दशरथ को नय दीना। कारण नरपति ने चीन्हा, न्योता दशरथ को नय दीना। सब कहीं देश देश के राजा आए, जब राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं, इसीलिए राजा दशरथ सीता के स्वयंवर में नहीं। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिला। राजा दशरथ सीता के स्वयंवर में क्यों नहीं आए? आप चाहे इतना बड़ा दावत भंडारा हो, विशेष काम जब निमंत्रण नहीं तो कैसे जाओगे? इसीलिए राजा दशरथ नहीं, जब निमंत्रण ही नहीं था तो कैसे जाएं? हाँ, राम लक्ष्मण आए, विश्वामित्र के साथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं, ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं, सारे राजागण बैठे हैं, जनकपुर के नर नारी नारियां सुनैना क्या कहती हैं सीता जी की माँ, अरे बड़े सुंदर लड़का तो हैं, देखो बड़े बड़े बलवान बाणासुर रावण एक से बलवान योद्धा सीता के स्वयंवर में आए, और ये दो लड़का इनका देखो। सुनैना क्या कहती है? भजन सुनते हो आप लोग? क्या कहती है? बालक है इनसे धनुष उठे ना, बालक 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 अरे धनुष उठे ना, धनुष उठे ना, बालक इनसे धनुष उठे हो, बालक इनसे धनुष उठे ना, बालक इनसे धनुष उठे ना, बालक। आज सुनैना कह रही है कि लड़का ये धनुष तोड़ा, इनसे क्या हुई है? जरा विचार करें, आज सुनैना कह रही कि ये कैसे होगा? तो देश देश के भूप बजते हैं लंबे बड़े बिछौना, देश देश के भूप बजते हैं लंबे बड़े बिछौना, और राजा जनक घर कन्याकुमारी, राजा जनक घर कन्याकुमारी, ब्याहन आए दशरथ जी के ललना, इनसे धनुष उठे ना, बालक इनसे धनुष उठे ना, बालक
चले नटोना। सुनैना करी इतने सुंदर लड़काई है, कहाँ करूं मोरी आली बहना जादू चले नटोना। सीता जी कह रही और जो रघुपति से धनुष न टूटी है, खाई जहर मारी जइबे मोरी बहना बालक। धनुष उठे ना बालक, इनसे धनुष उठे ना बालक, धनुष उठे ना बालक। मरी जइबे मोरी बहना, मरी जइबे मोरी बहना बालक। से धनुष उठे ना बालक, इनसे धनुष उठे ना बालक, इनसे धनुष उठे ना बालक। भगवान सारे नारियों के विचार सुन रहे हैं, अंतर्यामी भगवान है ना। बड़ी देर हो गई, बड़े बड़े राजा 10,000 राजा लगे धनुष उठाने में, ना उठा जा धनुष। तो अंत में पीतांबर की कछनी का छे लाल बरन भय नैना। पीतांबर की कछनी का छे लाल बरन भय नैना, पीतांबर की कछनी का छे लाल बरन भय नैना। और बाएं कर से धनुष उठा में, सबसे ज्यादा ताकत दाहिने हाथ में कि बाएं? दाहिने में, है ना। लेकिन भगवान बाएं कर से धनुष उठा में, तोरी डर हो जैसे बारे का खिलौना बालक। इनसे धनुष उठे ना बालक, इनसे धनुष उठे ना बालक, इनसे धनुष उठे ना बालक। हारे तूरी डर हो जैसे बारे का खिलौना बालक। इनसे धनुष उठे ना बालक, इनसे धनुष उठे ना बालक, इनसे धनुष उठे ना बालक। इस प्रकार से आज मेरे बंधु सखियां विचार कर रही हैं क्या किया जाए। आज भगवान वहीं पर बैठे हैं। आज गुरु की आज्ञा को पा करके गए, समीप चाप के धनुष के 2 खंड किया। भगवान राम ने जनकपुर में धनुष को किस तिथि को तोड़ा, समय और दिन? कार्तिक बदी परिवार मुख मोड़ा। कार्तिक कृष्ण पक्ष परेवा के दिन, कार्तिक बदी परिवार मुख मोड़ा। शिव धनु राम जनकपुर तोड़ा। कार्तिक बदी परिवार राम जनकपुर तोड़ा, कार्तिक परिवार तोड़ा, राम जनकपुर तोड़ा। कार्तिक कृष्ण पक्ष परेवा को भगवान राम ने धनुष के 2 खंडन किए। लेकिन जिस समय धनुष को तोड़ा भगवान की आयु, सीता जी की आयु। श्री उमेश मेडिकल स्टोर, गौराबाग सेंट मैरी हॉस्पिटल के सामने, कुर्सी रोड, लखनऊ से ये भैया जी के द्वारा, उमेश भैया जी के द्वारा ये 501 मुद्राओं का दान परमपिता परमात्मा के चरणों में आया है। परमात्मा सदा कल्याण करे। धन्यवाद। अब जिस समय भगवान की आयु, ब्याह समय रघुवीर थे, बरस 14 दान, 8 मास दिन 3 कम, कहा मुनि वेद पुराण। भगवान 14 वर्ष के, सीता जी 6.5 वर्ष की। भगवान ऊंचे सिंहासन पर खड़े हैं। सीता जी ने विचार किया, जयमाला तो स्वामी जी ने धनुष तोड़ डाला और जयमाला नहीं पहना पाई तो सखियां क्या कहेंगी। सीता जी ने लक्ष्मण की तरफ इशारा किया, लक्ष्मण जरा इस समय तुम जाओ, अपने भैया के पैर छू लो, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। लक्ष्मण जी गए, भगवान के चरणों में गिर पड़े। जैसे भगवान राम लक्ष्मण को झुक करके उठाने लगे, उसी समय सीता मौका पा करके जयमाला जो लिए थी भगवान के गले में पहना दिया।
पहना दिया, लिखा है जय माला सिया डारे राम गले, जय माला हो सिया डारे राम गले, जय माला सिया डारे राम गले, सिया डारे राम गले, जय माला जय माला सिया डारे राम गले, जय माला सिया डारे राम गले, जय माला सिया डारे राम गले, जय माला सिया डारे राम गले। देश देश के भूप जुटे हैं, देश देश के भूप जुटे हैं, देश देश के भूप जुटे हैं, धनुष किसी से नहीं हाला सिया डारे राम गले, जय माला सिया डारे राम गले, जय माला सिया डारे राम गले, जय माला सिया डारे राम गले। आज राजा दशरथ समधि भय हैं, राजा दशरथ समधि भये हैं, राजा दशरथ समधि भये हैं, अरे जनक देहि मोहन माला सिया डारे राम गले, जय माला हो सिया डारे राम गले, जय माला हो सिया डारे राम गले, जय माला सिया डारे राम गले। राजा राम जी दूल्हा बने हैं, राजा राम राम जी दूल्हा बने हैं, राजा राम जी दूल्हा बने हैं, अरे छोटे लक्ष्मण सही बोला सिया डारे राम गले, जय माला सिया डारे राम गले, जय माला सिया डारे राम गले, जय माला सिया डारे राम गले। नभपथ से सब देवता निरखे, जो बड़े बड़े राजा पराशर, आज भगवान राम ने जनकपुर में धनुष का खंडन किया, सीता से नाता जोड़ा। नभपथ से सब देवता निरखे, नभपथ से सब देवता निरखे, नवपथ से सब देवता निरखे, करत सभी हैं जयकारा सिया डारे राम गले, जय माला सिया डारे राम गले, जय माला सिया डारे राम गले, जय माला सिया डारे राम गले। इस प्रकार से अब भगवान के गले में जयमाला सीता जी ने डाल दिया है। बस आज का प्रसंग यहीं तक, खुशियों में खुशी रहने दो, यहीं तक भगवान के गले में जयमाला पड़ गई। और इसी प्रकार से मेरी तमन्ना है परमात्मा आप सभी के इसी प्रकार से भगवान के जैसा ब्याह जो कोई सुनता है, परमात्मा सदैव खुशियों की बहार जीवन में लाता है। इस प्रकार से भगवान के गले में सीता जी ने जयमाला डाली है। ब्याह नहीं हुआ है, ब्याह नहीं हुआ है, केवल जयमाला पड़ गई है। इसके आगे का भाव दोपहर की मीटिंग में, समय भी काफी बढ़ गया है, 11:30 बजे। अब आप लोग खड़े हो जाओ, आरती हो जाए। शेष कल 9 बजे हवन होगा और हवन के बाद में जैसे कथा चली कथा होगी 2 बजे से, और फिर भंडारा भी होना है ना। भंडारा कोई बात नहीं, 4 बजे बाद भंडारा होगा। कल कथा 4 बजे बंद हो जाएगी, 1 बजे से कथा हम कर देंगे, 1 से 4 और फिर 5, 6, 8 बजे तक जो है भंडारे का कार्यक्रम हो जाएगा। अब आप लोग आइए, आरती हो जाए, प्रसाद लेकर के तब जाएंगे। ये हमारे भैया श्री यदुनाथ सिंह यादव जी सुबंशीपुर की तरफ से 211 मुद्राओं का दान भैया तरफ से भगवान के चरणों में आया है। परमात्मा कल्याण के लिए धन्यवाद। आओ आरती। ये 51 मुद्राएं दाई तरफ से परमात्मा के हमारे पिता मंगल कामना से धन्यवाद। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की। सभी लोग बोलेंगे आरती पार ब्रह्म ईश्वर की, आरती पार ब्रह्म ईश्वर की, आदि अनादि अखंड अमर की, आदि अनादि अखंड
चरणन की प्रथम आरती गुरु चरणन की शिव सुत गणपति खडानन की शिव सुत गणपति खडानन की नंदी आदि कला शंकर की नंदी आदि कला शंकर की शैल सुता प्रिय पंचानन की शैल सुता प्रिय पंचानन की आरती पार ब्रह्मईश्वर की आरती पार ब्रह्मेश्वर की आरती राजा राम लखन की आरती राजा राम लखन की राजा राम लखन की शिव सुत गणपति खडानन की शिव सुत गणपति खडानन की कौशल्यादि मातु परिजन की कौशल्यादि मातु परिजन की सीताराम दास हनुमत की सीताराम दास हनुमत की आरती पार ब्रह्मईश्वर की आरती पार ब्रह्मेश्वर की आरती यशोदा कृष्ण कन्हैया आरती यशोदा कृष्ण कन्हैया पुनि वसुदेव देवकी मैया पुनि वसुदेव देवकी मैया नंद बाबायरु यशोदा मैया नंद बाबा यशोदा मैया अरे प्रिय व्रत भानु राधिका वर की व्रत भानु राधिका वर की आरती पार ब्रह्मईश्वर की आरती पार ब्रह्मेश्वर की आदि अनादि अखंड अमर की आदि अनादि अखंड अमर की आरती दुर्गा सरस्वती की आरती दुर्गा सरस्वती की गंगा जमुना धेनुमती की गंगा जमुना धेनुमती की रुक्मिणी कमला पार्वती की रुक्मिणी कमला पार्वती की हाँ व्यास पुत्र सुखदेव यति की व्यास पुत्र सुखदेव यति की आरती पार ब्रह्मईश्वर की आरती पार ब्रह्मेश्वर की आदि अनादि अखंड अमर की आदि अनादि अखंड अमर की प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की आज के आनंद की भक्त और भगवान की अपने माता पिता की सनातन धर्म की हर हर महादेव। ये कार्यक्रम आप लोग विजय भक्ति स्टूडियो लखनऊ के द्वारा श्रवण कर रहे हैं। आयोजक हमारे भैया श्री दिनेश कुमार सिंह यादव एवं श्री राजकुमार